आज के क्लास हम लोग वर्गमूल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक में न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। यानी जो दिया हुआ नंबर है इसमें से हम क्या घटाएं कि रिजल्ट जो है हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। साथ में यह भी बोला गया है कि इस प्रकार प्राप्त घटाने के बाद प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। यानी अगर हम इस नंबर में से जो भी नंबर घटाएंगे उसके बाद जो नंबर मिलेगा उस नंबर का हम लोग को वर्गमूल बताना है कि उसका वर्गमूल क्या होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 408। 408 में से हम क्या घटाएं कि ये 408 एक पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वर्गमूल पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 408 लिखेंगे और इसका पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का 4 है जो 2 का स्क्वायर है। 4 तो यहाँ से कैंसिल हो जाता है, 2 में 4। अब यहाँ ये जो 08 है ये नहीं लगेगा, ये लगना जो है पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर एक 0 देंगे और इस प्रकार से यही जो 8 है यही नंबर अगर हम घटा दें तो ये 400 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे 408 में से 8 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। यानी जब हम 408 में से 8 घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। यानी और वर्गमूल जो होगा ये 20 हम लोग को प्राप्त होगा। क्योंकि जब हम 408 में से जब हम 8 घटा देते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा 400, और 400 जो है 20 का स्क्वायर होता है। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो हम लोग जितने बार में जो भी वर्गमूल पहले आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन को देखेंगे जहाँ क्वेश्चन है 5000। अब हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया है कि हम 5000 में से क्या घटाएं कि हम लोग का वर्गमूल जो है वो परफेक्ट स्क्वायर के वर्गमूल प्राप्त हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बने। तो सबसे पहले इसका भी हम पेयरिंग करेंगे। 5000 ये पेयरिंग हो गया। अब यहाँ पे 50 है तो 50 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो 50 से नजदीक ऐसा कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हम जानते हैं कि 49 परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको हम 49 7 का और 7 ऐड हो जाएगा 14। अब हम लोग के पास 100 आ जाता है। अब ये यहाँ पर फिर से वही प्रॉब्लम चीज है कि यहाँ पे 100 है और यहाँ पर हम कुछ भी अगर हम 1 भी लिखते हैं तो 141 नहीं लगेगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बस यहाँ पर एक 0 लगा देंगे और यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। यानी और यही 100, ये जो 100 नंबर बचा यही 100 हम घटा देंगे। यानी 5000 में से जब हम 100 घटाते हैं तो आ जाता है कितना 4900। यानी ये 100 जो है यही हम घटाएंगे तो मेरा रिजल्ट जो है आ जाएगा। और पूछा गया कि जो 100 घटाने पे जो नंबर मिला 4900 इसका वर्गमूल कितना होगा, तो ये वर्गमूल 70 होगा। तो इस प्रकार से ये वर्गमूल भी निकल गया और ये क्वेश्चन हम लोग का बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। बस हम इसको इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के बाद जब जो नंबर नहीं लगेगा, जो नंबर भाग नहीं लग पाएगा वही नंबर हमको घटाना है। तो इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन को देखेंगे जो लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। एक और क्वेश्चन है 8712। तो यहाँ पे इसके बारे में बोला गया कि इसमें हम क्या घटाएं। तो फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो ये 87 और 12 का जोड़ा बन गया। अब ये 87 कोई किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ पर ऐसा परफेक्ट स्क्वायर सोचेंगे जो 87 के नजदीक हो। तो हम जानते हैं 9 9 जा 81, यहाँ से 6 ये 18 हो जाएगा और ये 612 हो जाएगा। अब हम लोग सोचेंगे कि ये कितने की टेबल में 612 जो है लग जाए। तो 3 से 3 3 9, 24 2 3 5 यानी 549 लगेगा। तो ये 549 हम लिख देंगे, ठीक है।
अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने टाइम में लगाएं, 3 टाइम में 186। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना होगा 3, ये होगा 6, तो ये 63 जो नंबर मिला यही हम लोग का क्या होगा, यही नंबर हम लोग का घटेगा। यानी 8712 में से जब हम 63 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और वो परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा, 93 का होगा। तो इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन जहाँ पे कोई भी नंबर को में से कितना घटाएं कि हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर निकले, इस तरह से उसको इस प्रकार से बनाया जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन है हमारा। इससे पहले अभी हम लोग पढ़े कि क्वेश्चन में क्या घटाएं कि परफेक्ट स्क्वायर आए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोई नंबर दिया होगा, उस नंबर में ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड करें कि जो रिजल्ट होगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो एक क्वेश्चन है हमारा 1850 यानी 1850। तो इस 1850 को हम सबसे पहले लिखेंगे और इसका भी हम पेडिंग करेंगे। ठीक है, अब इस 18, तो 18 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके नजदीक का परफेक्ट स्क्वायर तो 16 जो कि 4 × 4 से होता है। तो 4 टाइम में 4 4 8 16 250 उतर जाएगा, ये ऐड होके 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या लिखें, तो सबसे पहले इस चीज को हमको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे हमको 250 लगाना है। तो 250 अगर 3 से लगाएंगे हम तो ये 249 टाइम में लग जाएगा। ठीक है, तो 43 टाइम में तो लग गया, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि आप इसमें क्या जोड़ेंगे ताकि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हमको यहाँ जोड़ने का क्वेश्चन पूछा गया। अब हम लोग के पास रिमाइंडर में 1 बच रहा है, तो ये उसके पहले हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर कितना आ रहा है 43। लेकिन ये जो 1850 है ये 43 के स्क्वायर से ज्यादा है और 44 के स्क्वायर से क्या होगा, कम। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये 1850 जो है वो 43 के स्क्वायर से ज्यादा है। ठीक है, और 44 के स्क्वायर से कम होगा। इसका नजदीकी स्क्वायर ये नंबर जो है 1850 और 43 के स्क्वायर और 44 के स्क्वायर के बीच है। तो अब हम क्या करेंगे, 44 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो 44 × 44, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6, फिर ये हो जाएगा 7 17 6 7 1, तो 6 3 9 1936। तो ये 44 का स्क्वायर कितना है 1936। तो हम 1936 में से 1850 को घटाएंगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा हमको 86। तो इसका मतलब है कि इस नंबर में जब हम 86 ऐड करेंगे, 1850 में जब हम 86 ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और ऐड करने के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो 44 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जोड़ेंगे क्या, तो 1850 में 86 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग होगा और पूर्ण वर्ग का वर्गमूल होगा 44। इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं एक बार। यहाँ पे हम लोग से क्वेश्चन पूछा था कि इस नंबर में, दिए हुए नंबर में हम ऐसा क्या जोड़ें कि रिजल्ट एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने में हम देखते हैं कि 83 टाइम में इतना तक चला जाता है, लेकिन एक रिमाइंडर बचाता है। तो हम लोग को क्वेश्चन जो बोला गया है, इसमें बोला गया है कि आपको जोड़ना है, यानी 1850 हमको ऐड करना है। तो ऐड करने की कंडीशन में क्या होगा, इसमें हम कुछ जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमको इससे 1850 जो है उससे कम स्क्वायर के रूप में 43 जो है का स्क्वायर 1850 से थोड़ा सा कम आता है। तो इसका मतलब है कि 1850 जो है 43 के स्क्वायर और 44 के स्क्वायर के बीच में है। तो अब हम क्या करेंगे, 44 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 44 का स्क्वायर कितना है 1936 या 1936। 1936 में से हम 1850 को घटाएंगे। तो जब 1936 में से हम 1850 को घटाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 86। यही 86 नंबर जो है वो 1850 में जब हम जोड़ेंगे तो रिजल्ट जो है वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा।
और फिर हमसे पूछा कि पूर्ण वर्ग का वर्गमूल क्या होगा, तो वर्गमूल जो होगा 44 होगा, क्योंकि अगर इसमें जोड़ देते हैं तो 1936 का जो है 44 का स्क्वायर था, इसलिए इसका वर्गमूल जो होगा वो 44 होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन है 2057। अब हमसे इसके बारे में पूछा गया है कि हम इसमें क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बने। तो सबसे पहले फिर से हम इसका पेयरिंग करेंगे। 20 किसका स्क्वायर है, तो 20 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, उसके पहले का स्क्वायर है 16, तो इसको भी हम 16 टाइम में लगाएंगे। 4 8 ऐड हो जाएगा, फिर 457। अब हम यहाँ पे क्या लिखें, ठीक है। तो अगर हम इसे 5 टाइम में लगाते हैं तो 85 इंटू 5 425 आ जाता है, ठीक है। 425 और इसको यहाँ पे हो जाता है 45। इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 3 32 बच जाता है। लेकिन मेरे से क्वेश्चन क्या कहा गया है कि आप 2057 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि रिजल्ट एक परफेक्ट स्क्वायर आए। तो हम कह सकते हैं कि ये 45 के स्क्वायर से ग्रेटर देन है 257 और लेस देन है 46 के स्क्वायर से, ठीक है। तो इस जो भी यहाँ पे आएगा उससे एक बढ़ जाना हमको, 45 से तो 46 के स्क्वायर के बीच में होगा। अब हम 46 का स्क्वायर निकालेंगे, तो फिर से 46 इंटू 46, तो 6 6 36 3, यहाँ पे होगा 27, फिर 24 62 18, तो ये हो जाएगा 6 1 1 3, तो ये हो जाएगा 3116। 44 5 का स्क्वायर से 2116 क्या है, बड़ा है। अब हम 2116 में से 57 को घटाएंगे, तो इसको जब हम घटाते हैं तो हम लोग का रिजल्ट आ जाता है 59। तो इस प्रकार से इस नंबर में जब हम 59 ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो वर्गमूल है परफेक्ट स्क्वायर का वो कितना होगा, तो 44 के बाद का नंबर 46, तो वर्गमूल हो जाएगा 46। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करें और बनाने का कोशिश करें।